हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पारसैनी और मैं आप सभी का हमारे चैनल ईजिंग में स्वागत करता हूं। जब भी हमारे किसी बॉडी पार्ट में इंजरी या चोट लगती है और उस चोट के कारण हमें पेन महसूस होता है, लेकिन जब भी हम अपने उस एरिया को रब या कंप्रेस करते हैं जहां हमें पेन महसूस हो रहा होता है, तो काफी हद तक उस एरिया की पेन कम हो जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं पेन गेट थ्योरी के बारे में। पेन गेट थ्योरी को समझने से पहले समझते हैं पेन यानी दर्द के बारे में। प्यार में दिल टूटने का दर्द तो काफी कॉमन है, जो एक इमोशनल पेन है। लेकिन जिस पेन की बात मैं कर रहा हूँ उसका नाम है फिजिकल पेन, यानी कि शरीर का दर्द। इमोशनल पेन की बात फिर किसी दूसरी वीडियो में कर लेंगे। गूगल के अकॉर्डिंग पेन की डेफिनेशन कुछ ऐसी है: हाईली अनप्लीजेंट फिजिकल सेंसेशन कॉज्ड बाय इंजरी और इलनेस, यानी किसी इलनेस या इंजरी के कारण एक फिजिकल सेंसेशन फील होना जो बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। पेन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी कि एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो बताता है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर मैं अपने हाथ को आग में रखता हूँ और मुझे पेन महसूस नहीं होती, तो क्या होगा? बूम, मेरा पूरा का पूरा हाथ जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। इसलिए जब भी मैं अपने हाथ को आग में रखूंगा और मुझे पेन महसूस होती है, तो वो पेन ब्रेन को एक मैसेज पहुंचाती है कि कुछ गड़बड़ है बॉडी में। फिर ब्रेन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है रिफ्लेक्स आर्च, और इसी रिफ्लेक्स आर्च के कारण मैं अपने हाथ को आग से हटा लूंगा। इसीलिए पेन महसूस करना एक नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म को बताता है। अगर आपको पेन महसूस नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई सेंसरी इंपेयरमेंट है। बेसिकली पेन्स दो तरह की होती है, फास्ट पेन और स्लो पेन। फास्ट पेन के नर्व फाइबर लार्ज डायमीटर के होते हैं और इनकी माइलिन शीट फुल्ली डेवलप होती है, और वही दूसरी ओर स्लो पेन स्मॉल डायमीटर की होती है और इनकी माइलिन शीट अनडेवलप और प्रॉपरली डेवलप नहीं होती। पेन को स्टिमुलेट करने का काम होता है पेन रिसेप्टर यानी कि नोजिसेप्टर का, जो कि एक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं और ये किसी भी सेंसरी नोक्सिस स्टिमुलेशन के कारण एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारी बॉडी से ब्रेन तक सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं सेंसरी नर्व्स यानी कि एफरेंट नर्व फाइबर्स। वही दूसरी ओर ब्रेन से बॉडी तक जो मोटर रिस्पॉन्स पहुंचता है वो पहुंचाने का काम करते हैं हमारी मोटर नर्व्स यानी कि एफरेंट नर्व फाइबर्स। पेन स्टिमुलेशन में दो एफरेंट नर्व काम करते हैं। पहला है ए डेल्टा फाइबर और दूसरा है सी फाइबर। ए डेल्टा फाइबर जो होता है वो होता है लार्ज डायमीटर का और माइलिनेटेड, इसलिए ये होता है फास्ट पेन की कैटेगरी का। दूसरी तरफ सी फाइबर जो होता है वो होता है स्मॉल डायमीटर का और ये अनमाइलिनेटेड होता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है स्लो पेन की कैटेगरी का। और अगर हम इनके न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो हमारा ए डेल्टा नर्व फाइबर का न्यूरोट्रांसमीटर होता है सब्सटेंस पी। वही दूसरी ओर हमारे सी नर्व फाइबर का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका नाम है ग्लूटामेट। तो चलिए अब बात करते हैं पेन पाथवे के बारे में, यानी कि पेन कैसे ट्रैवल करती है हमारी बॉडी से ब्रेन तक। तो सबसे पहले किसी नोक्सियस स्टिमुलेशन के कारण हमारे नोसिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं। किनके थ्रू? ए डेल्टा नर्व फाइबर और सी फाइबर के थ्रू। सबसे पहले ये स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं मिक्स नर्व में। वहां से फिर ये डिसाइड करते हैं कि इनको डोर्सल नर्व रूट में जाना है या वेंट्रिकल नर्व रूट में। तो जितनी भी हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो डोर्सल नर्व रूट के थ्रू ही स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करती है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला है ग्रे मैटर, दूसरा है व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर एक तरह का कम्युनिकेशन सेंटर होता है जहां पर दो न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट करते हैं यानी कि जुड़ते हैं। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें व्हाइट मैटर की, तो व्हाइट मैटर एक तरह के हाईवे का काम करते हैं जिनके अंदर होते हैं ट्रैक्स। इन ट्रैक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन हायर सेंटर यानी कि ब्रेन की तरफ जाती है और फिर ब्रेन से ये रिसीव करते हैं उन इंफॉर्मेशन को और बॉडी में भेजते हैं। इसीलिए इन ट्रैक्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स के नाम से जाना जाता है। तो चलिए वापस आते हैं अपने पेन पाथवे के ऊपर, जहां पर हमारे जो नर्व फाइबर हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं डोर्सल नर्व रूट के थ्रू, जहां से वो पहुंचते हैं ग्रे हॉर्न में
बॉडी से यहाँ तक के सफर को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और फर्स्ट डिग्री न्यूरॉन। फिर ये फर्स्ट डिग्री न्यूरॉन साइनेप्स करता है सेकंड डिग्री न्यूरॉन के साथ, जो कि होते हैं हमारे टी सेल्स यानी कि ट्रांसमिशन सेल्स। और जिस एरिया में ये साइनेप्स करते हैं आपस में, उस एरिया को बोला जाता है सब्सटेंशिया जिनेटिनोसा। फिर ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड की मिड पॉइंट को क्रॉस करते हुए पहुंच जाता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में यानी कि वाइट पैटर्न में। फिर ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू जाते हैं हायर सेंटर की तरफ, यानी कि ये सीधा ऊपर पहुंचते हैं हमारे ब्रेन स्टेम में, जहां ये मेड्यूला ओब्लोगेंटा, मिड ब्रेन और पोन्स को क्रॉस करते हुए पहुंच जाता है थैलेमस के पास। फिर थैलेमस से हमारा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जाकर सीधा मिलता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, जहां पर ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है पेन की, जिससे हमारे ब्रेन को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है बॉडी में, और जिसके कारण हमारी बॉडी को पेन महसूस होने लगती है। तो ये था दोस्तों हमारा पेन पाथवे। अब आते हैं हमारे फाइनल स्टेप यानी कि पेन गेट थ्योरी के बारे में। तो चलते हैं वीडियो की स्टार्टिंग में, जहां मैंने आपको कहा था कि जब भी हमें कोई इंजरी या दर्द महसूस होती है तो हम उस एरिया को अगर कंप्रेस या रब करेंगे तो हमें उस पेन से राहत मिलती है। तो चलिए अब इसी रहस्य के बारे में जान लेते हैं। पेन गेट थ्योरी हमें बेसिकली ये बताती है कि कैसे हम इस पेन पाथवे को रोक सकते हैं, कैसे ये पेन के जो पाथवे का गेट है उसको क्लोज किया जा सकता है। तो जब भी हमें कोई नोक्सियस स्टिमुलेशन या इंजरी होती है और हम अपने उस एरिया को रब करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, तो उस रबिंग और कंप्रेसिंग करने के टाइम पर हमारे मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये मैकेनो रिसेप्टर स्पेशली टच या किसी प्रेशर के कारण एक्टिवेट होते हैं। इस मैकेनो रिसेप्टर का जो नर्व फाइबर होता है उसको कहा जाता है ए बीटा नर्व फाइबर, जो कि काफी ज्यादा लार्ज डायमीटर का होता है और ये फुल्ली माइलिनेटेड होता है, यानी कि ये जो हमारे पेन रिसेप्टर के नर्व फाइबर से उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब भी हमें पेन महसूस होती है हमारे किसी भी एरिया में, तो हम उसको कंप्रेस और रब करते हैं, जिसके कारण ये मैकेनो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और ये पहुंचते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, उसी मिक्स नर्व के थ्रू एंटर करते हैं और पहुंच जाते हैं डोर्सल नर्व रूट में, क्योंकि ये भी एक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। फिर हमारा ये ए बीटा नर्व फाइबर स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर जाता है डोर्सल ग्रे हॉर्न में, लेकिन फिर ये वहीं से अपलिफ्ट कर जाता है डीसीएमएल के थ्रू हायर सेंटर की तरफ। डीसीएमएल यानी कि डोर्सल कोलम मीडियल लेमनिस्कस, और फिर ये पहुंचता है हमारे ब्रेन स्टेम की तरफ, जहां ये मेड्यूला ओब्लोगेंटा के साथ साइनेप्स करता है हमारे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ। वहां से फिर ये मिड लाइन को क्रॉस करते हुए मिड ब्रेन पोन्स को क्रॉस करता है और पहुंच जाता है थैलेमस के पास, और फिर थैलेमस से ये साइनेप्स करता है अपने थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इसको ले जाता है ब्रेन की तरफ यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है प्रेशर की, सेंसेशन की, रबिंग करने की। लेकिन अगर हम स्पाइनल कॉर्ड में देखें, जहां से हमारा ये मैकेनो रिसेप्टर यानी कि ए बीटा नर्व फाइबर एंटर किया था डोर्सल ग्रे हॉर्न में, स्पाइनल कॉर्ड में ये एक अपनी कोलेटरल ब्रांच को ओरिजिनेट करता है, जो कोलेटरल ब्रांच आगे साइनेप्स कर जाती है इंटर न्यूरॉन्स के साथ जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये इंटर न्यूरॉन एक इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करते हैं, जो कि है गावा। गावा सबको पता है कि एक इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो फिर इनिबिट कर देता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करने से, जो कि हमारे ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स साइनेप्स कर रहे होते हैं टी सेल्स के साथ, और इसी कारण से हमें पेन महसूस नहीं हो पाती। तो ये था एक सिंपल सा रीजन कि क्यों ऐसा होता था, जब भी हम अपने चोट वाले एरिया को कंप्रेस या रब करते हैं हमें पेन से राहत मिलती है, क्योंकि वहां पर गावा नाम का एक इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हो जाता है, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स नहीं कर देता, जो कि एक प्री साइनेप्टिक इनिबिशन कर देता है। और ये थी दोस्तों हमारी पेन गेट थ्योरी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।